मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या मतलब हुआ? मतलब यही है कि कोई सा भी मान लीजिए वायर अगर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है, ठीक है ना। उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कोई सा मैग्नेटिक बार है, तो इसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई हम लोग कोई कंपास, मैग्नेटिक कंपास इसको बोलते हैं, चुंबकीय सुई को या चुंबकीय कंपास को मैग्नेट के अगल बगल रखेंगे तो ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा ना। आ रही बात समझ में? डिफ्लेक्ट होगा मतलब उसमें क्या होगा? विक्षेपण होगा। तो वो विक्षेपण क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आप इसको इधर उधर मूव करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन भी जो है वो मूव करेगा। क्लियर है? ओके। बिल्कुल उसी तरह से अगर इस चुंबकीय सुई को इस धारावाही चालक के पास अगर लाते हैं तो यहाँ भी ये डिफ्लेक्शन देखा जाता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। आ रही बात समझ में? चुंबकीय क्षेत्र इसके अगल बगल है। तो यही है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये किसी भी धारावाही चालक के आसपास क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र का पता किसने लगाया हुआ है? तो ऑरेस्टेड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बतलाया कि किसी भी धारावाही चालक के अगल बगल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होता है? जैसे अलग अलग बिंदु पर तो अलग अलग होगा ना, हर जगह सेम थोड़ी होगा। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब ये B का मान कितना होगा किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर B का मान कितना होगा इस धारावाही चालक के कारण? तो उसके लिए जो लॉ दिया गया है किसने दिया है? बायोट सावर्ट ने, ठीक है ना। बायोट सावर्ट, दो साइंटिस्ट यहाँ पर हैं। इन दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? किसी भी धारावाही चालक के अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, ठीक है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं B से, या चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो ये B से सूचित करते हैं और ये एक सदिश राशि होती है, इसके पास दिशा होगी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के पास था दिशा, है कि नहीं है, विद्युत क्षेत्र, उसी तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। और B का SI मात्रक क्या होगा? टेस्ला। वेरी गुड, याद रखना आपको, टेस्ला। टेस्ला SI मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला कैपिटल T से इसको डिनोट करते हैं, है ना। और भी मात्रक इसका हो सकता है, और भी मात्रक होता है, याद रखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी इसका मात्रक होता है। बोलिए। एम्पियर मीटर, हाँ, ये पोल स्ट्रेंथ का मात्रक होता है, ध्रुव प्राबल्य, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्रुव की जो शक्ति होती है ना, उसका मात्रक होता है। तो फिलहाल आप इसको याद रख लीजिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। एक और मात्रक होता है, इसको भी हम लोग आगे डील करेंगे, जिसको कहेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर, WB। वेबर क्या चीज़ है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स को भी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रति क्षेत्रफल इकाई पर, फाई बराबर B बटा A। फाई क्या चीज़ है? चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक होता है वेबर, समझ रहे हैं ना, और A का क्या? मीटर स्क्वायर। तो B का मात्रक क्या हो गया? वेबर सॉरी, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिनट। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है B डॉट A, ये फॉर्मूला होता है B डॉट A। जिस तरह से विद्युतीय फ्लक्स याद है, E डॉट A हो रहा था ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? B डॉट A। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग इसका मात्रक देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? वेबर ये हो गया, हुआ कि नहीं? B का मात्रक निकालना है, A का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके। थोड़ी बहुत क्रॉस प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा रिवाइज कर दें। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, सदिश गुणनफल जिसको कहते हैं। हाँ, किसी भी दो सदिश का सदिश गुणनफल, मान लीजिए A है, वेक्टर A और क्रॉस करें वेक्टर B। जी हाँ, A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा होता है कि नहीं? AB साइन थीटा। और यहाँ पे n कैप लगाए थे क्या? n कैप क्या है? ये डायरेक्शन बताता है इस पूरे क्वांटिटी का, है ना, डायरेक्शन बताता है। मान लीजिए इन सब को मिला करके अगर हम एक नया वेक्टर मान लें C, तब भी चलेगा, है कि नहीं है? C क्या है? AB साइन थीटा इंटू n कैप, मतलब ये नया वेक्टर C हो गया। A क्रॉस B बराबर C। C की दिशा क्या होती है? A वेक्टर है ना, इसकी दिशा होगी ना कुछ, B की भी दिशा होगी, उसी तरह से C की भी दिशा होगी ना। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है A, ये कोई वेक्टर है B, जब हम लोग कराएंगे A क्रॉस B तो एक नया वेक्टर बनेगा C। C की दिशा किधर हो जाएगी? हाँ, C की दिशा जो होगी, याद रखिए, C की दिशा जो होगी, सबसे पहली बात तो सदिश A एवं सदिश B दोनों पर लंब होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, दोनों पर लंबवत होता है ना। और इसकी दिशा हम लोग कहाँ से देते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, या राइट हैंड पाम रूल जिसको कहते हैं। क्या बताए थे आप लोगों को? हथेली को A की तरफ ले जाओ, इसको B की तरफ घुमा दो, अंगूठा क्या बताएगा? बाहर की तरफ बता रहा है यहाँ पर। तो C की दिशा यहाँ इस केस में A क्रॉस B बराबर जो C आया, तो उसकी दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। बाहर की ओर डॉट से डिनोट करते हैं क्या? बाहर की ओर किससे डिनोट करते हैं? डॉट से। देखिए A क्रॉस B, इसकी दिशा, ये जो मार्कर पेन है ना, ये दिशा बता रहा है बाहर की ओर। क्लियर है? ये जो टिप है वो आगे की ओर आ गया तो पॉइंट दिखा रहा है बाहर की ओर। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी में अगर हमसे पूछा जाए B क्रॉस A, तो क्या हो जाएगा? B क्रॉस A क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा, है कि नहीं है? हाथ को ले जाओ B की तरफ और उसको किधर घुमाओ? A की तरफ। B क्रॉस A, अंगूठा किधर बता रहा है? अंदर की ओर। तो B क्रॉस A का जो मान होगा वो C का उल्टा होगा ना, तो माइनस C लिख सकते हैं कि नहीं? मान लो अगर इधर C तुमने माना है
तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -c। इस तरफ c है तो इस तरफ -c। क्लियर है? तो -c हो गया, यानी कि ये अंदर की ओर। क्या यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हैं? और c जो होगा, c वेक्टर, वो a पर भी लंब होगा और b पर भी लंब होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है ना। ये a और ये b, ये a और ये b, तो a क्रॉस b बाहर हो गया। तो ये जो c है ये हमारा c होगा बाहर की तरफ। क्लियर? अगर हमसे कहा जाए b क्रॉस a, तो b हाथ को किधर ले जाएंगे, b के तरफ, उसको रोटेट करना है किधर, a की तरफ। b क्रॉस a, जो पहले आएगा उसके तरफ हथेली को ले जाएंगे। जैसे b क्रॉस a पूछा है तो b की तरफ हाथ को ले गए और उसको घुमा दिया किस तरफ, a की तरफ। तो किधर बता रहा अंगूठा, अंदर की ओर। तो c का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, अंदर की ओर। क्लियर है? तो अंदर बाहर की बात नहीं, आपको समझना ये। जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, ये मान लीजिए है a, ये b, तो a क्रॉस b ऊपर। क्लियर है ना? b क्रॉस a ऐसे नीचे। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो ये जो डायरेक्शन है अभी यूज़ होने वाला है चुंबकीय क्षेत्र के केस में। अच्छी बात है। उधर मिटा दें, इस तरफ हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसको क्या बोलते हैं, धारावाही चालक। ऐसा चालक जिसमें धारा बह रही हो, ठीक है। मान लीजिए किसी कॉम्पास को यहाँ पर लाए तो डिफ्लेक्शन ऐसे दिखा रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा अपना इसका, है ना, जो भी है डायरेक्शन इस तरह से दिखला रहा है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आपने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया, उल्टे दिशा में कर दिया, अभी तो इस तरफ दिखला रहा है, अगर आपने करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि ऐसे कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, एकदम 180 डिग्री पर घूम जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? देखो ना, ऐसे करंट का डायरेक्शन ऊपर था तो डिफ्लेक्शन मान लीजिए ऐसे हो रहा था। जैसे ही करंट का डायरेक्शन हमने चेंज किया इसी वायर में, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फट से एकदम पूरा कांटा घूम जाएगा 180 डिग्री पर, ठीक है। मिटा दें। देखिए, और देखिए, ये है वायर और ये करंट बह रहा है, सीधा वायर ले लिया तो, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की ओर। तो इसके चलते चुंबकीय क्षेत्र बनेगा चारों तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, है कि नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं भी इसमें होती हैं, जिस तरह से आवेश के केस में विद्युतीय बल रेखाएं थी, है कि नहीं है। तो करंट के केस में, मैग्नेट के केस में क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो ऐसा देखा गया कि किसी भी स्ट्रेट वायर के वजह से जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं किसी एक, मान लीजिए इस पॉइंट के रेफरेंस में, तो इस तरह से सर्कुलर होती हैं और सकेंद्रीय होती है। सकेंद्रीय समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक, एक ही सेंटर जिसका हो, ठीक है। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ठीक है, जिसको दिया गया है राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या मतलब हुआ, राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये हुआ कि हाथ को इस तरह से रखिए, अंगूठा जो है करंट का डायरेक्शन में रखिए
और उंगली को इस तरह से मोड़िए, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बदलाएगा। क्लियर है? हाँ, तो इसको आप ड्रॉ भी कर लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। ये अंगूठा हो गया, बाकी ये उंगलियां इस तरह से, इस तरह से ले लीजिए। ये है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। बना लीजिए शॉर्टकट में। तो यहाँ इस केस में अगर हम बात करें तो करंट अगर ऊपर की ओर है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे करके हो रहा होगा ना, देखिए तो ये देखिए अंगूठा, ठीक है। इस बिंदु पर अगर इस तल पर बात करें चुंबकीय बल की बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बाहर की ओर इंगित होगा ना। इस पॉइंट पर किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र? बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा? अंगूठा हमेशा करंट के डायरेक्शन में रखेंगे बस। अगर आई नीचे गया तो करंट, अंगूठा ऐसे करो। क्लियर है? देखिए इस वायर के वजह से इस प्लेन ऑफ पेपर पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो किधर होगा? बाहर की ओर होगा ना। और यहाँ पर किधर? अंदर की ओर दिशा है, दिखाए नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर जैसे निकलेगा तो बाहर की ओर, और ये अंदर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंदर की ओर। आ रही बात समझ में? चुंबकीय बल रेखाएं हैं, हाँ, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। हाँ, और अंगूठा जो है वो धारा की दिशा। क्लियर? राइट हैंड थंब रूल आ गया समझ में? अंगूठा हमेशा धारा की दिशा। हाँ बता रहे हैं, फिर से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं? मान लीजिए ये करंट है, देखिए ये है, मान लीजिए करंट कैरिंग वायर। करंट की दिशा किधर है? उस तरफ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक हम इसमें बनाते हैं, एक तो बना लिए, इससे बहुत सारा होगा, ठीक है, ओके। तो हमको दिखाना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, दिशा बतलाना है। अंगूठा किधर ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे? हाथ को अपने नॉर्मल पोजीशन में रखना। अंगूठा चला गया करंट के डायरेक्शन में, घुमाएंगे, ऐसे जाएगा ना। तो यहाँ क्या होगा? नीचे, अंदर या बाहर? अंदर। वेरी गुड। होगा कि नहीं होगा? और इसके ठीक यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाहर हो जाएगा। करके देख लीजिए, नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये हो गया ना। या कैसे रखना? ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वैसे रहिए। घुमाएंगे, इधर नहीं घुमाएंगे, हाँ ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। हाँ क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ें। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, धीरे धीरे सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। बोलिए क्या कन्फ्यूजन है? पेन है ना आपके पास? हाँ, पेन को पकड़िए, पेन को पकड़िए, उसका जो निब ऐसे रखिए ना, ऐसे ऐसे। ये पॉइंटर है, करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है ना। आप भी उसी तरह से रखिए, हाँ निब खोल के, हाँ ठीक है, ढक्कन खोल के। ये हो गया करंट का डायरेक्शन ऊपर। अंगूठा ले गए ऐसे ऐसे ले जाएंगे ना। अच्छा इधर भी, हाँ भाई इनको भी नहीं दिखाई दे रहा ऑनलाइन वाले को, चलो ठीक है, करेक्ट। अब क्या करना है? इसको ऐसे घुमाएंगे तो जो सर्किल बनेगा ऐसे बनेगा ना, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर डायरेक्शन अगर हम पूछे भाई इस बिंदु पर दिशा बताओ, यहाँ पर दिशा बताओ, तो दिशा किधर होगी? टेंजेंट खींचेंगे, हाँ टेंजेंट, हाँ एक्चुअली टेंजेंट खींचेंगे ना,
सर्किल पे क्या खींचेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट जो है वही दिशा बताएगी। लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही तो है। विद्युतीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता था, नहीं बतलाता? वैसे यहाँ पे भी होगा ना। लिखेंगे चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या होता है? उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B की दिशा बतलाता है। क्या कोई प्रॉब्लम है? यही भाषा तो पीछे भी था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एकदम सिमिलर मिलेंगी, एक जैसी। ठीक है। चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर गोल गोल है, सर्कुलर है, तो स्ट्रेट वायर है इस वजह से। मान लीजिए और कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन होगा, अभी हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे सोलेनॉइड वगैरह, तो वहाँ तो अलग अलग टाइप का बल रेखाओं का आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई बल रेखा है, हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? टेंजेंट खींच दिया जाए। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर? मान लीजिए इस तरह से कर्व है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट खींच देंगे ऐसे करके। सर इसमें एग्जांपल दिया, उस पर हम ऐसे रखेंगे, इस तरह भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। कैसे? एक ही तरफ होगा। ऐसे रखें। हाँ, एक लौता डायरेक्शन बनेगा इसमें। दो का डायरेक्शन थोड़ी हो जाएगा एक पॉइंट पर। आप रख के देख लीजिए। सर ये टिकट तो मैं कोई उल्टा करने का बच्चा है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे कीजिएगा, अपना कलम से कीजिए ना। यहाँ तो मान लीजिए 2D में है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यहाँ पर है 3 डायमेंशनल, एकदम ऐसा रखिए, एकदम डायरेक्ट जो है अप्लाई कीजिए। नहीं ऐसे घूम रहा है कि नहीं? अंदर बाहर तो सिर्फ वाइट बोर्ड के केस में, यानी 2D के केस में बताएंगे ना। जैसे हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पेपर में, कागज़ में या वाइट बोर्ड में, तो उसमें अंदर बाहर का डायरेक्शन आएगा? नहीं आएगा। या तो अंदर या बाहर। नहीं समझे? जैसे देखिए आपको समझा, ये करंट है ना। अब यहाँ से एक प्लेन हम लोग ले लेते हैं, ऐसे करके काट दें प्लेन, यहाँ पर ऐसे करके प्लेन है ना। तो इस प्लेन पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु पर तीव्रता किधर होगी या इस बिंदु पर किधर होगी, प्लेन पर कल्पना कीजिए। प्लेन जैसे ये वाइट बोर्ड क्या है? प्लेन है ना? नहीं है, ये वायर जो दिखाया तो एक प्लेन दिखाया। एक्चुअली इस तरह से जो गोल गोल दिखा रहे हैं ये होगा भी नहीं इस तरह से, इसमें नहीं ना होगा। हाँ इसको मिटाएं, देखिए कैसा होगा। एक्चुअली यहाँ पर अगर कहा जाए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हर बिंदु पर, होगा कि नहीं? और करस्पॉन्डिंग राइट साइड में नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा सर्किल तो थोड़ी दिखेगा, है ना। जैसे एक हाँ वृत्ताकार पथ होगा इस स्ट्रेट वायर के वजह से। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो देखिएगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा करंट के डायरेक्शन पे। ठीक है। एक्चुअली करंट वेक्टर नहीं है, लेकिन करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब तो स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, अभी हम लोग बहुत सारा केसेस लेंगे, उसमें आप देखेंगे किसी एक वृत्त को हम लोग ले रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ ये वाला सपोज करते हैं, इस तरह से लिए, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर हो गया? बाहर की ओर। और इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर हो गया? अंदर की ओर, इस वाइट बोर्ड पर। ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं आएगा समझ में फिर बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
100% गारंटी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे ना, उस लॉ में और क्लियर होगा, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग था। हाँ, बायो सावर्थ लॉ हम लोग उसको पढ़ेंगे अभी। चलिए, अच्छा कुछ एक और भी इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? और ये चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये अपने जगह पर है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगेगा। ये इस केस में नो फोर्स विल एक्सपीरियंस, किसी भी तरह का कोई बल अनुभव नहीं करेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो करंट कैरिंग वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता तो इस पर ज़रूर बल लगता। पढ़े हैं ना पीछे? कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो फोर्स लगने लगेगा उसमें और मूव करने लगेगा, ऐसा होता था ना। याद करें फिर से, ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज यहाँ पे रख दिया हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या पड़ा रहेगा? नहीं, मूव करने लगेगा। किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड के तरफ वो गति करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई किसी तरह का कोई भी मूवमेंट इसमें, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये वायर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करता। इस सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से भी रह सकता है ना, समझ में आ गया। लेकिन दूसरे फेज में आइए, उसी वायर में करंट उसी तरह से जा रहा है, लेकिन अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे करके भेजें इस डायरेक्शन में, ये किसी डायरेक्शन में भेज रहे हैं उसको, ठीक है ना। हाँ, ये कोई आवेशित कण है, लेकिन ये कैसा है? मोशन में है। कैसा है बोलिए? मोशन में है, ठीक है। और उसको हम बोले हैं कि तुम इधर जाओ, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो उधर नहीं जाएगा। क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई इसको डिस्टर्ब किया। कोई चार्ज पार्टिकल अगर हम उसको इधर वेलोसिटी देकर के भेज दें पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी तरह का कोई फील्ड नहीं हो, तो सीधा चला जाएगा अपना। लेकिन जब हम लोग करंट कैरिंग वायर के बगल में आवेश को एक गति दे करके किसी फिक्स डायरेक्शन में भेजते हैं, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। अरे बस हाँ, तो इसका मतलब इसकी वजह से है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गतिशील कण जो होता है, गतिशील आवेश वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। अरे बात समझ में? इसका जो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इधर भेजे है ना, तो ये हाँ, ये मान लीजिए इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? इस आवेशित कण पर ये वाला जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, बल लगा रहा है कि नहीं है? लिख लें। नहीं जाएगा, मतलब पैरेलल नहीं, जिस दिशा में भेजे थे उस दिशा में नहीं जाएगा, किसी हाँ तिरछा हो जाएगा या जैसे भी हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मूविंग चार्ज पार्टिकल experiences a force in the presence of a current carrying wire. क्या मेरी बात क्लियर है? कोई भी गतिशील आवेशित कण धारावाही चालक की उपस्थिति में बल अनुभव करता है। लिख लो, कोई आवेशित गतिशील कण
धारावाही चालक की उपस्थिति में, धारावाही चालक की उपस्थिति में बल अनुभव करता है। कौन सा बल अनुभव करेगा? चुंबकीय बल या विद्युतीय बल? बताइए कौन सा बल? यस, चुंबकीय बल। याद रखिए। हाँ, इसलिए कि विद्युतीय बल अनुभव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता ही नहीं है। अगर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता होता तो रेस्ट में भी लगता फोर्स, हाँ या ना, है कि नहीं है? तो इस नहीं लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर कोई चार्ज रखेंगे, चाहे हम इसको रेस्ट में रखें या गति में रखें, दोनों हाल में तो फोर्स लगता है। F बराबर QE, याद आया? नहीं लगता है F बराबर QE? तो इस केस में QE नहीं लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। वो चुंबकीय बल हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, अभी खाली नाम भी चुंबकीय बल, ठीक है? उस चुंबकीय बल का मान कितना होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? छोड़ दें यहाँ तक, आज इतने ही रखते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होगा, तो उसका जवाब कौन देगा? बायो-सावर्ट लॉ, परिमाण, है कि नहीं है? और स्टेट ने सिर्फ क्या बताया भाई कि जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है, और थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन समझ गए, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, उसको और स्टेट ने एक्सप्लेन किया है। सॉरी, किसने? बायो-सावर्ट ने, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, कल तो शायद क्लास नहीं होगा।